जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जय माता दी बच्चों, आज हिंदी परिवेश में हम कविता 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रदूषण। तो हमने ये कविता पढ़ी, अब हम इसका होमवर्क देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी परिवेश के नोटबुक में इस कविता को, पूरी कविता को एक बार अच्छे से लिखनी है। उसके बाद इसके नए शब्द, तो हार्डवर्ड देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कल का मतलब होता है मशीन, यंत्र। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है जो फैक्ट्रियों में लगती है उसे मशीन, बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उद्योग मतलब कारखाने, फैक्ट्रियाँ। प्रदूषण मतलब गंदगी यानी पोल्यूशन। दूषित मतलब गंदा, जो गंदा हो जाता है वो। प्राणवायु, प्राणवायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, जीने के लिए आवश्यक वायु। हर संभव मतलब हर वो कोशिश करना, हर तरीके की कोशिश करना। उपचार मतलब इलाज। यद्यपि, यद्यपि, जबकि, अगर। अन्न, अनाज। धरा, धरा का मतलब होता है धरती, पृथ्वी। ताकत, ताकत यानी शक्ति, बल। तो ये इसके नए शब्द हम नोटबुक में लिखेंगे। अब इसके बाद इसके मौखिक क्वेश्चन और लिखित। तो सबसे पहले मौखिक, कल कारखाने क्या फैला रहे हैं? तो उत्तर आएगा कल कारखाने प्रदूषण रोग को कल कारखाने फैला रहे हैं। फिर सेकंड है दूषित हवा कौन ले लेता है? आंसर है पेड़ दूषित हवा ले लेता है। उसके बाद धरा प्रदूषित कैसे होती है? खान, रसायन और दवाइयों से धरा प्रदूषित होती है। धरा यानी हमारी धरती। फिर नेक्स्ट है संसर्ग स्वर्ग कैसे बन सकता है? प्रदूषण रोग मिटने से संसर्ग स्वर्ग बन सकता है। फिर लिखित क्वेश्चन, फर्स्ट वन, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? हवा, पानी और मिट्टी के दूषित, दूषित मतलब कि गंदा होने से प्रदूषण होता है। फिर यहाँ पे हवा के बारे में बताया, तो हवा कैसी प्रदूषण होती है? कारखानों से जो गंदी वायु निकलती है उससे। पानी कैसे प्रदूषण होता है? जो शहरों में, कारखानों के, फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है वो नदी और तालाब में उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो वो गंदा पानी सब पानी में मिक्स हो जाता है। फिर मिट्टी कैसी होती है? तो मिट्टी में भी रसायन, केमिकल्स का बहुत अधिक, जो कारखानों का ये होता है उसका पूरा जो निकलता है खराब कचरा वो सब ऐसे ही धरती पे छोड़ दिया जाता है। उसमें बहुत सारा रसायन, केमिकल्स होता है जिससे हमारी मिट्टी भी प्रदूषित होती है। फिर सेकंड है पेड़ दूषित वायु लेकर कैसी वायु देते हैं? पेड़ दूषित वायु लेकर प्राण वायु देते हैं। फिर थर्ड वन, जल प्रदूषण कैसे होता है? तो उत्तर है शहर के गंदे पानी से जल प्रदूषण होता है। अभी मैंने आपको बताया था शहर का जो गंदा पानी होता है उसे बिना रिसाइकल करे वैसे के वैसे गंदा पानी नदी और तालाब में छोड़ दिया जाता है। फिर स्वस्थ संसार कैसे बन सकता है? तो उत्तर है पेड़ बचाओ, खेतों में दवाई अधिक ना छिड़क कर और पानी को स्वच्छ रखकर हम स्वस्थ संसार बना सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम
हमारी नोटबुक में करेंगे। अब उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ पंक्तियां मतलब कुछ लाइंस दी है, तो ये लाइन हमें कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट है शहरों का डैश पानी, मतलब गंदा पानी। शहरों का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी, करे हर संभव उपचार, रक्षा करो जीवन संसार। खाद रसायन और दवाई यद्यपि अधिक अन्न उपजाए, इसे धरा प्रदूषित होती, वह अपनी ताकत खोती। तो इस तरह ये कविता हमने यहाँ पे कंप्लीट की। अब इसके बाद प्रश्न 3, कविता की पंक्ति पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें ये 4 लाइन है, इसकी हेल्प से यहाँ पे हमें इसके आंसर देने हैं। फर्स्ट कविता हम रीड करते हैं। कल कारखाने मिल उद्योग फैला रहे हैं प्रदूषण रोग, इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे वायु हर ओर। तो इस कविता का पहला प्रश्न है, किस प्रकार के रोग की बात की जा रही है? तो उत्तर आएगा प्रदूषण रोग की बात की जा रही है। फिर सेकंड, वायु कैसे प्रदूषित हो रही है? तो उत्तर है कल कारखाने मिल उद्योग से निकलने वाले धुएं से वायु दूषित हो रही है। नेक्स्ट है उद्योग और दूषित का अर्थ, मतलब इनका मीनिंग बताना है। उद्योग का मतलब होता है कारखाने और दूषित का मतलब होता है गंदा। फिर नेक्स्ट है भाषा की बात। कविता में से इन शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द ढूंढ के लिखिए। तो शक्ति, ताकत, पानी, जल, पवन, हवा, जग, संसार, ये सारे क्या है? इनके पर्यायवाची शब्द है। तरु, तरु यानी पेड़, धरती, पृथ्वी, इलाज, उपचार, देवलोक मतलब स्वर्ग। फिर प्रश्न 2, दो शब्द बनाइए। ये जो हमें वर्ड दिए हुए इनकी हेल्प से हमें दो शब्द बनाने हैं। द और ये द, इससे यहाँ पे बना है उद्योग और विद्या। यहाँ पे नन, आधा न और पूरा न, हलंत है तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? आधा। तो देखिए आधा न और पूरा न, इससे 2 वर्ड बनाएंगे हम। फर्स्ट है अन्न, अन्न मतलब कि अनाज, और खिन्न और भिन्न, भिन्न मतलब कि अलग। फिर आधा स और वह स्व, इससे बना स्वर्ग, यानी कि आपको भी मैंने बताया था देवलोक, और स्वागत, स्वागत यानी वेलकम। फिर आधा स और थ, इससे बना स्वस्थ, और स्वस्थ यानी तंदुरुस्त, और स्थान, स्थान मतलब कि प्लेस, जगह। फिर प्रश्न 3, प्रत्येक पंक्तियों में दिए गए शब्दों के सही विलोम पर राइट लगाइए। विलोम शब्द हमें यहाँ पे ढूंढना है। विलोम यानी कि ऑपोजिट। तो स्वस्थ, तो बच्चों जो शब्द का ऑपोजिट नहीं होता है उसके आगे हम अ लगा देते हैं तो वो ऑपोजिट बन जाएगा। तो जैसे स्वस्थ है, इसका ऑपोजिट हम नहीं बता सकते, तो इसका क्या है? अस्वस्थ। अस्वस्थ लगाते ही उसका उल्टा हो जाता है वो, अ लगाते ही। फिर स्वर्ग, नर्क, स्वर्ग यानी देवलोक जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, और नर्क यानी खराब लोग रहते हैं जहाँ पे। फिर दूषित, दूषित यानी गंदा, और स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब होता है साफ। संभव, संभव मतलब कि वो काम संभव तरह यानी हर तरीके से पूरा हो सकता है, उसका ऑपोजिट होगा असंभव। फिर शहर मतलब सिटी, उसका ऑपोजिट होगा गांव यानी विलेज। फिर ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपको खुद करना है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या है? दिए गए चित्र को देखकर कोई घटना या कहानी लिखिए, फिर सबको सुनाइए। तो इस चित्र को आपको देखना है और यहाँ पे लिखना है कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे एक नदी है, उसमें यहाँ पे धोबी कपड़े धो रहा है,
यहाँ पे गाय को नहला रहा है। फिर यहीं पे देखो फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकल रहा है वो भी इस नदी में छोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकल रहा है, गाड़ियों की जो आवाज़ है, साउंड है। फिर ये कारखाने हैं, कारखानों से देखो कितना सारा धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है और ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। तो ये सारी ऐसे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे इस लाइन में खुद लिखोगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ और इस पाठ का होमवर्क। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में